सबको प्रणाम और सुप्रभात। चलिए बच्चों, उपस्थित हूँ आप सबके बीच में फिर से लेकर वही दीवाना दिल मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है जूरिस्प्रूडेंस। बच्चों, आज हम लोग जूरिस्प्रूडेंस के पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के पेपर का रिव्यू करेंगे कि किस तरह के पेपर एग्जाम में आ रहे हैं, क्या पैटर्न है और क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या है, कितने क्वेश्चंस हैं, कैसे हमको अटेम्प्ट करना है, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं आप और हम मिलकर हमारे जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज के पेपर का रिव्यू। चलिए भाई, तो इस तरह से कुछ पेपर है हमारा। ये नए सिलेबस का पेपर है, न्यू सिलेबस। रोल नंबर आपको लिखना है। छोटी सी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि वहां पर रोल नंबर के अलावा और कुछ नहीं लिखना, और रोल नंबर के अलावा पेपर पे भी कुछ नहीं लिखना। इवन अ स्लाइटेस्ट ऑफ टिक कि ये मेरा क्वेश्चन हो गया है, ये भी अलाउड नहीं है। जस्ट इन केस अगर आप पकड़ा जाते हो या इन्विजिलेटर आपकी कॉपी आंसर शीट के साथ साथ आपका क्वेश्चन पेपर भी देखता है, तो इट इज टेकन टू बी अ मैल प्रैक्टिस, इसलिए आप अपने पेपर पे कुछ नहीं लिखेंगे। तो इस तरह का पेपर आपके सामने आएगा जूरिस्प्रूडेंस का। कितने क्वेश्चन है? 3 घंटे का समय अलॉटेड है, 100 मार्क्स का पेपर है। बेसिक बातें हैं, 6 क्वेश्चन है टोटल और 4 प्रिंटेड पेजेस। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 हो या 4 पेजेस हो, फर्क नहीं पड़ना है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1। अब मजे की बात यह कि क्वेश्चन नंबर 1 इज अ कंपलसरी क्वेश्चन जो आपको करना ही है। इसके कितने सब पार्ट्स हैं? तो इसमें सब पार्ट्स हैं कुल 5, नहीं 4 सब पार्ट्स हैं। देखिए जरा एक बार, सब पार्ट 1, सब पार्ट 2, सब पार्ट 3, सब पार्ट 4, यानी ABCD। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये 5 मार्क्स ईच है। देखें आप, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ 20 मार्क्स। अब इसके क्वेश्चन देखिए अंदर के कैसे हैं। तो क्रिटिकली एग्जामिन द ऑस्टिन लॉ, या सब जुडिस का डॉक्ट्राइन समझाएं CPC का, या स्टेट की डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटी या एजेंसी ऑफ स्टेट, आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं है। स्वराज एन एम्प्लॉयर ऑफ ABC लिमिटेड अपॉइंटेड राकेश एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ये टॉट का क्वेश्चन है, राइलेंड्स वर्सेस फ्लेचर का। तो कुल मिला के ये बहुत ही इजी 4 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स ईच के। इजी है वो तो ठीक है क्योंकि अपन ने सब पढ़ रखा है, लेकिन पैटर्न समझ में आया कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, 4 क्वेश्चंस, 4 सब पार्ट्स एंड 5 मार्क्स ईच करना ही है हमको। ठीक है, अब कुल कितने क्वेश्चन बचते हैं? 6 क्वेश्चन ऊपर लिखा है, यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है देयर आर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 6। देखिए जरा, और 6 में से अगर पहला क्वेश्चन 20 नंबर का है तो बचे 5 क्वेश्चन विल बी 16 मार्क्स ईच। 16 5 80 एंड 20, फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, 80 एंड 20 100 मार्क्स। तो ये पैटर्न हमको खुद ही समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अब मजे की बात ये कि क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी नहीं है, मतलब छोड़ भी सकते हैं, नहीं, इसमें ऑप्शन है कि सिर्फ 2 ही आपको दे दिया और करना है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन ये है कि 2 है और अगर 2 नहीं करना हो तो 2A है। तो सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं, ABCD, 4 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 2A के 4 पार्ट हैं, 4 मार्क्स ईच। तो 16 नंबर का 2 और 16 नंबर का 2A हमको दोनों आते हैं, तो ये दोनों कर लेते हैं हम 32 नंबर के। और क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा है तो वो छोड़ देते हैं, तो नहीं कर सकते। अच्छा चलो सर ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट कर लेते हैं, B और C, और क्वेश्चन नंबर 2A के A और D कर लेते हैं। तो उसके 2 हमको बहुत अच्छे से आते हैं, इसके 2 हमको बहुत अच्छे से आते हैं। तो कुल मिला के ये 4 क्वेश्चन और 4 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 2 और 2A के हमने मिला जुला के 16 नंबर के क्वेश्चन कर दिए। ये भी नहीं कर सकते, तो या तो आप 2 के चारों करो या 2A के चारों करो। तो आपके पास ऑप्शन तो है लेकिन बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। अब आप ये देख लो कि 2A में से आपको 3 अच्छे से आते हैं, एक थोड़ा थोड़ा आता है, और 2 में से आपको 2 बहुत अच्छे आते हैं, एक ठीक ठीक आता है और एक बिल्कुल भी नहीं आता है। तो फिर आप ऑब्वियसली जाओगे 2A पे और 2A के चारों करोगे। या फिर आपको लगता है कि 2 में ऐसा कुछ हो रहा है कि 2 में ज्यादा आते हैं, 2A में कम आते हैं, तो 2 पे आना। ये आपकी छोटे छोटे कंफ्यूजन दूर हो जाए, आपको पता रहे कि पेपर कैसा आने वाला है, इसलिए हम लोग ये सेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए 2 में, डेशो डिसिडेंडी और ऑबिटरी डिक्टा के बीच में डिफरेंस। तो 3 डिफरेंस बिटवीन है स्ट्रेट अवे। एडमिशन कन्फेशन में डिफरेंस और डैमनम सिने इंजुरिया, इंजुरिया सिने डैमनम। बहुत इजी है, 4 नंबर में ये बच्चों को सब आता है। और कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में प्रिपरेशन को भी पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है, CRPC IPC में। तो ये भी हमारा पढ़ा हुआ है, 4 नंबर में बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। अगर ये नहीं आता है 2, तो 2A में क्या क्वेश्चन है? डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में क्या चीजें, क्या डिफरेंस है, मतलब उसको डिस्कस करें दोनों चीजों को। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल डिस्कस करो, लॉ ऑफ टॉर्ट में, बहुत इजी क्वेश्चन है।
हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन में 4 नंबर, और आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन को ब्रीफली एक्सप्लेन करो। तो बेसिकली क्वेश्चन 2 और 2A में या तो डिस्टिंग्विश बिटवीन है या डिस्कस ब्रीफली टाइप की या एक्सप्लेन ब्रीफली टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक्सप्लेन वगैरह के। चलिए मैं, अभी तक कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं आया है अपने देखने में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये? अतुल mortgages his house for the value of ₹50,000 to विजय। विजय उस हाउस को 25,000 में खरीद लेता है। स्टैम्प ड्यूटी का क्वेश्चन है, वेरी गुड। सेक्शन 4, 5, 6, 7 के आसपास का कहीं का क्वेश्चन है, देखना आप, आई एम गिविंग यू द हिंट्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो मार्क करते चलना। पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी तक हमने देखा है अतुल मॉर्गेजेस वाला, मतलब जूरिस में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। फिर फॉरेन अवार्ड आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट का, ठीक है। और मेंस रिया इज एन एसेंशियल एलिमेंट, गॉड, सच एन इजी क्वेश्चन एंड वेरी इजी आंसर टू दिस क्वेश्चन, 4 मार्क्स ईच। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत आसान है, पूरा पेपर आसान है। चलो भाई एविडेंस एक्ट में व्हाट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी 20 मार्क्स, 2 में 2 ऑप्शन है, 2 या 2A 16 मार्क्स, दोनों में से कोई एक। 3 भी कंपलसरी क्वेश्चन है, 4 भी कंपलसरी क्वेश्चन है, 5 भी कंपलसरी क्वेश्चन है। तो 1 को और 6 को छोड़ दें, 2 और 6 को छोड़ दें तो 1, 3, 4, 5 ये 4 क्वेश्चन तो कंपलसरी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 सब पार्ट हैं, 5 मार्क्स ईच। 3 के 4 सब पार्ट ऑफ 4 मार्क्स ईच, 4 के 4 सब पार्ट्स ऑफ 4 मार्क्स ईच। यहाँ पर भी देखें आप, या तो एक्सप्लेन ब्रीफली है क्वेश्चन नंबर 4 में, या फिर एक्सप्लेन इन ब्रीफ अगेन, और फिर एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इन अ सिविल केस क्या रेमेडीज अवेलेबल अगर किसी पार्टी के खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री दी गई हो तो। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन पूछा है सी पार्ट में। बी पार्ट एक प्रैक्टिकल है, ओके। सो हियर वी हैव द सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ दिस juris paper. Manoj died on 3rd August 2016 before a right to institute a suit accrued. ठीक है, और ऊपर एविडेंस एक्ट का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का क्वेश्चन है। तो ये 4 क्वेश्चन है ABCD, इसमें से एक प्रैक्टिकल है। तो अभी तक इस जूरिस के पेपर में 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं केस स्टडी बेस्ड, और बाकी पूरा पेपर या तो डिस्कस में है या एक्सप्लेन ब्रीफली में है या सीधे सीधे व्हाट इज दिस कंसेप्ट या व्हाट इज द प्रोसीजर वगैरह इस टाइप के आ रहे हैं। चलें, फिर है क्वेश्चन नंबर 5। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं और दोनों 8-8 मार्क्स के, मतलब इट हैज 2 पार्ट्स, 5A एंड 5B। ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 सब क्वेश्चन है A एंड B, और दोनों 8-8 नंबर के, मतलब थोड़ा ज्यादा लिखना है। ठीक, अच्छा लिखा है डिस्कस इन ब्रीफ द प्रोविजंस फॉर चैलेंजिंग द आर्बिट्रेटर अंडर द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, लेकिन आपको पूरा एक्ट का इंट्रोडक्शन, आर्बिट्रेशन क्या होता है, थोड़ा बहुत कंसिलिएशन को टच करना है, फिर आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सब समझाते हुए, फिर आर्बिट्रेशन के डिसीजन, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के डिसीजन को हम चैलेंज करने का क्या प्रोसीजर है वो भी पूरा विस्तार से लिख के तकरीबन 1.5 पेज में आंसर हमको पूरा करना है। ऑलमोस्ट 1.25 से 1.5 पेज के बीच में 8 नंबर का क्वेश्चन है। फिर डिस्कस द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 विथ डिसाइडेड केस लॉज, ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है कि जितनी भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी आर्टिकल 21 में भी, वो सब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के तहत लगाई जाएंगी। इस पे हमने पढ़ाई कर रखी है। चले मैं, तो क्वेश्चन नंबर 5A और B दो है इसके अंदर, एक ही में 2 पार्ट है और में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में था 2 और 2A, उसके अलावा 3, 4, 5 में अभी तक कोई और नहीं है। अब सीधे आते हैं क्वेश्चन 6 जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें और है। या तो आप अगेन क्वेश्चन 6 को पूरा अटेम्प्ट करो, ऑल पार्ट्स ऑफ ईदर क्वेश्चन 6 और ऑल पार्ट्स ऑफ ईदर 6A, क्लियर लिखा है उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में। तो यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी तक तो नजर में नहीं आया है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्टॉपेल प्रिंसिपल, एविडेंस एक्ट में इजी, स्टैम्प एक्ट में लीज की डेफिनेशन इजी है, मिसचीफ रूल इंटरप्रिटेशन का बहुत बढ़िया, हेडेंस रूल, पर्पसिव कंस्ट्रक्शन या बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, 4 नाम है इसके, ये भी बहुत इजी है। और रेमेडीज अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट, ओ जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज और उन सबको समझाना है, सिर्फ 4 नंबर में लेकिन बड़ा है, तो क्या करना है, लिखना पूरा है, भले ही 1 सवा पेज में जाए लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला नहीं है, ना ही शॉर्ट में लिखने का बोला है कि डिस्कस इन ब्रीफ है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, तो पूरा लिखना है भले ही 4 नंबर का। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, 4 नंबर में बड़ा पूछ लिया है, कट शॉर्ट मत करना, पूरा लिखना, ठीक, ध्यान देना क्वेश्चन में क्या लिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6A, डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर IT एक्ट, ठीक है, IT एक्ट का क्वेश्चन है, इजी है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का कंपोजिशन और पावर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का पहला क्वेश्चन आया अभी तक का शायद, 4 नंबर का।
ऑडियो ऑल्टरम पार्टम का रूल समझाना है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। इसका मतलब मैंने आपको जो लीगल मैगजीम्स याद करने के लिए दिए थे, मेरा वीडियो लेक्चर भेजा था, बहुत जरूरी है वो। आगे भी आए हैं इसके क्वेश्चंस। जब भी डिसीजन दो तो दूसरी पार्टी को सुनकर दो। Hear the other party also, audio alterum partum rule. And last, summary trial by magistrate under CRPC. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कर सकता है और 3 महीने से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता है। याद आ रहा है आपको समरी प्रोसीजर? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 4 नंबर का। जूरिस का पेपर तो फोड़ देगा बालक यार, गजब कर जाएगा। तो देखो आप, we are at the best and peak of our knowledge and we can express it in ways. We have all the tricks to solve the papers. We have discussed all the tricks. We have understood the paper presentation also. So all in all, कंसेप्ट पूरी आती है, कंटेंट पूरा आता है, पेपर पैटर्न पता है, पेपर को लेके कॉन्फिडेंट भी है, सब कुछ है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा पेपर देख लें। दूसरे पेपर का भी सेम पैटर्न है। ये अभी तक के कुल जो पेपर आए हुए हैं एग्जाम में, तकरीबन हम सभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अब एक एक क्वेश्चन तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, आई हैव ऑलरेडी सेंट यू द पेपर्स। तो बस ये देखो आप, यहाँ पर भी पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो राजस्थान के लेजिस्लेचर ने पास किया था पोस्ट एंड टेलीग्राफ वाला, एंट्री 81 और एंट्री 6 वाला लिस्ट 1, यहाँ पर लग रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। तो इतना पूरा क्वेश्चन बना के आखिर में उन्होंने बोल दिया है कि पिथ एंड सब्सटेंस रूल समझाओ इस केस लॉ को रेफर करते हुए। तो बेसिकली ये केस लॉ, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा इतना सारा इबारत लिख के ये बोल रहे हैं कि पिथ एंड सब्सटेंस का जो रूल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो समझा दो। हमने पढ़ा है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, स्टेयर डिसाइसिस पूछा है पहला क्वेश्चन उन्होंने, और लास्ट है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। तो 4 क्वेश्चन है, अगेन 5 मार्क्स ईच, 20 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन, बहुत ही आसान सेकंड पेपर में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 2A, 2 में प्रियम्बल कैसे एक इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन है, जबकि प्रियम्बल पूरी तरह से स्टैट्यूट नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्टैट्यूट बट नॉट इनैक्टिंग प्रोविजन, लेकिन फिर भी बहुत महत्व का है, की है फॉर इंटरप्रिटेशन, ये बताना है। अपन ने करा है क्वेश्चन। पुलिस ऑफिसर, ऐसे 4 केसेस जिसमें बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 41, अपने को पता है वो 4 केसेस, बल्कि ज्यादा भी अपन ने पढ़ रखे। फिर एक पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है ये, एलिगेशन अगेंस्ट द अक्यूज्ड वाज दैट दे फर्निश्ड अ सर्टिफिकेट टू गेट एम्प्लॉयमेंट एज एन ईटीटी टीचर। तो ये क्वेश्चन पहला है जो हमने प्रैक्टिकल देखा है। तो पिछले पेपर में कुल 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 थे। पेपर 1 में 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे और पेपर 2 में कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 2। अभी तक तो एक ही आया है, मैंने जो निकाल के रखा था वो 2 थे। फिर है एक्सप्लेन द राइट ऑफ पार्टीज टू अपीयर बिफोर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये वो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल वाले चैप्टर में से है, बहुत आसान है। राइट्स ऑफ अ पार्टी टू अपीयर बिफोर एनसीएलटी। ठीक है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है। एन्यूमरेट इन शॉर्ट द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव। कभी कभी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं भी करते हैं, तो वो जो परिस्थितियां हैं एक्सेप्शनल, वो बताना है। पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी सेक्शन 678, बहुत इजी क्वेश्चन लिमिटेशन एक्ट का। काइंड ऑफ ऑफेंसेस व्हिच कैपिटल पनिशमेंट में बी अवॉर्डेड बाय कोर्ट इन आईपीसी। कौन से केसेस हैं जिनमें कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा, हमने बात की, इस पे डिस्कशन भी किया था। कई लोग इसके खिलाफ भी रहते हैं, कई लोग इसके पक्ष में भी रहते हैं। हाँ भैया, सेट ऑफ, इक्विटेबल सेट ऑफ, काउंटर क्लेम, ये 3 कंसेप्ट थी जिसमें से सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को समझाना है क्वेश्चन नंबर 3 में। और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ, ये भी हमने पढ़ रखा है पूरा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन छूट गया था, पर्पसिव रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब वही पर्पसिव रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन मतलब हेडन्स रूल, पर्पसिव रूल, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, जो हमने पढ़ा था, मिस्चिफ रूल। ठीक है, ये तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। 3 पे हम आ चुके थे, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम समझाने के बाद। फिर सर्च वारंट किन किन केसेस में इशू किया जा सकता है, ये भी हमने पढ़ा है। What are the extent of liability of instrument to stamp duty where several instrument are executed in a single transaction? Section 4, 5 कौन सा लगेगा आप बताना मुझे यहाँ पे। फिर जुडिशियल रिव्यू या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स हैं, 16 नंबर का। पेपर पैटर्न सेम जा रहा है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम 4 पार्ट है, एबीसीडी, 4 मार्क्स ही, 16 नंबर का। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, टॉर्ट का क्वेश्चन है। एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लेके स्पेशल प्रोविजन क्या है। स्टैम्प एक्ट में, रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो 4 इंस्ट्रूमेंट है विच आर एग्जेम्प्टेड, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1,
वो बताने हैं। सेक्शन 17-18 मैंने आपसे कहा था इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स, लेकिन उसके भी कुछ एग्जेम्प्टेड हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए तो कंपल्सरी, और अगर कम हो तो एग्जेम्प्टेड में जाएंगे वो। तो एग्जेम्प्टेड और ऑप्शनल अपन ने पढ़ा था। सेक्शन 17 में कंपल्सरी है, 17(1) में एग्जेम्प्टेड है और 18 में ऑप्शनल है। और अपन ने तीनों में डिफरेंस भी किया था कि कंपल्सरी, एग्जेम्प्टेड और ऑप्शनल में क्या अंतर है। फिर आरटीआई एक्ट में ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स, 4 ऐसे डॉक्यूमेंट बताओ या इन्फॉर्मेशन बताओ जो नहीं दी जाती है। तो रॉ की जानकारी, डिफेंस की जानकारी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, देश की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी को लेकर हो, या किसी की पर्सनल जानकारी हो। ऐसे याद आ रहा है आपको? सेक्शन 8-9 के आसपास हम थे। मैं आपको हिंट दिए जा रहा हूँ, आप वहां पहुंच जाना। चलो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 अगेन सेम पैटर्न है। 8 नंबर के 2 क्वेश्चन, 5 में ए और बी हैं, 8-8 नंबर के दोनों हैं, दोनों करना है। पहला है सीआरपीसी का कि पुलिस इंस्पेक्टर की क्या पावर्स हैं कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल केसेस में, कब अरेस्ट कर सकता है, कब नहीं, बेलेबल, नॉन बेलेबल, जो चीजें आपको आती है वो लिखना है यहाँ पे। फिर आईपीसी का एक क्वेश्चन है, मतलब सीआरपीसी आईपीसी के क्वेश्चन आ रहे हैं 8-8 नंबर में। Provides for general exception for person accused of committing an offence under the code to plead his defense। कभी कभी जो व्यक्ति अक्यूज है वो अपना खुद का डिफेंस प्लीड कर सकता है, इसके भी जनरल एक्सेप्शंस हैं। एक्सप्लेन एनी 8 सच एक्सेप्शन, ये हमने पढ़ा है, आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 और 6A में क्या है? 6 में है आईटी एक्ट में कौन से डॉक्यूमेंट या ट्रांजेक्शन पर नहीं लगता है, ये बताना है। बहुत अच्छा। फिर अंडर द सर्कमस्टेंसेस आर्बिट्रल अवार्ड में बी सेट असाइड बाय कोर्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, एक्सप्लेन एनी 4। तो सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल डिसीजन, आर्बिट्रल अवार्ड, इस पे भी हमने बात की है, आपको लिखना है, ये देखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। नेम द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हु कैन बी हेल्ड लायबल इन केस कंपनी हैज इशूड अ शेयर वारंट विदाउट प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी। तो स्टैम्प एक्ट में ये सेक्शन 62 सबसेक्शन 2 का एक आंसर है जो आप खोजिएगा और मुझे लिख के भेजिएगा। Where any central legislation or any regulation enacted after the commencement of the General Clauses Act repeals any act, repealment का प्रोविजन है, शायद सेक्शन 8 लग रहा है यहाँ पे जनरल क्लॉजेज एक्ट का। अगर कोई एक्ट रिपील होता है तो उसके क्या इफेक्ट हैं और क्या इफेक्ट होगा और क्या अफेक्टेड नहीं होगा, ये आपको इसके अंदर बताना है। तो ऑब्वियसली जो चीज उस एक्ट के तहत हो चुकी है ऑलरेडी, जब तक वो लागू रहा था, उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। फिर है अनिल एंड अमिता, 2 पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। अनिल while ordinarily dealing with another firm bribed that firm। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ओके, ये टॉट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, विकेरियस लाइबिलिटी का। ठीक है, तो कुल 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी तक शायद हम देख चुके हैं, है ना? 2 हुए ना अभी तक, एक ये था, ठीक है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द डिसीजन एक्सरसाइज बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज आर ट्रीटेड एज अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कब अपने डिसीजन मेकिंग पावर का अब्यूज कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं, वो हमने पढ़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। स्पेशल कोर्ट अंडर सेक्शन 435 कंपनीज एक्ट, ये भी हमने एनसीएलटी वाले चैप्टर में पढ़ा है। और को वारंटो की रिट पर एक छोटा सा शॉर्ट नोट, 4 नंबर, बहुत इजी है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इजी है हमारे लिए। तो तकरीबन आप देख रहे हो 2 से 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल आ रहे हैं। बाकी जनरली या तो डायरेक्टली ये इस पे शॉर्ट नोट लिख दो, या एक्सप्लेन ब्रीफली, या डिस्कस ब्रीफली, या फिर सीधे सीधे एक्सप्लेन कर दो। जनरली इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे। कमेंट नहीं आए हैं जूरिस्प्रूडेंस के पेपर में, ये एक खास बात हमने देखी अभी तक। चलिए, एक पेपर और है, ये भी देख ले फटाफट। अगेन सेम पेपर पैटर्न सेम है। रॉस्को पॉन्ड की थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट आपको लिखनी है। फिर सेक्शन 19 में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या है और ये पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है, इसको एक्सप्लेन इन ब्रीफ करो। वो सेक्शन 122 से स्टार्ट हो रहा है एविडेंस एक्ट में, हस्बैंड और वाइफ के ड्यूरिंग द मैरिज, या क्लाइंट और उसके वकील के बीच में जो बातें हैं, ये वाला है तीसरा क्वेश्चन। चौथा है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक प्रैक्टिकल है डी, 5 नंबर के ये 4 क्वेश्चन है, मतलब 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स इज 20 मार्क्स का है। और ये क्वेश्चन है, Naveen takes property belonging to Ganesh out of Ganesh possession in good faith belonging at the time when he takes it that property belongs to himself. Later on Naveen discovers his mistake, dishonestly misappropriates. It is criminal misappropriation, IPC का क्वेश्चन है ये, misappropriation का है ये, हेराफेरी का। सेक्शन शायद 415 के आसपास कहीं है, या 395, देखना आप लोग, फॉरगेटिंग। चलो,
फिर है क्वेश्चन नंबर 2, अगेन सेम पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 या 2A के 4 में से कोई, या तो ये चारों या वो चारों, दोनों आपको ऑप्शन दे रखे हैं। 4 नंबर का ईच है। कॉग्नाइजेबल नॉन कॉग्नाइजेबल के बीच में डिफरेंस इजी है। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में डिफरेंस इजी है। मतलब 3 में से 2 बार उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में 2A और 2 में जो 2 वाला पार्ट है उसमें शुरू में कुछ डिस्टिंग्विश बिटवीन दिए हैं। मतलब जूरिस्प्रूडेंस के पेपर में डिस्टिंग्विश बिटवीन आते हैं। एक तैयारी अलग से अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन की कर लो तो तकरीबन 12 से 16 नंबर के डिस्टिंग्विश बिटवीन हमारे तगड़े जा सकते हैं। ये समझ में आया हमको? तो आप स्कैनर से डिफरेंस बिटवीन की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन रिव्यू एंड रिवीजन, ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और फिर एक 3 क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन देने के बाद एक आध छोटा एक्सप्लेन आ जाता है, कंटेम्प्ट एंड केविएट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। चलो भाई, फिर क्वेश्चन नंबर 2A है, लिमिटेशन एक्ट रेमेडी बार नहीं करता है, लेकिन रेमेडी तो बार करता है लेकिन राइट एक्सटिंग्विश नहीं करता। ये तो पहली लाइन थी जब हमने पेपर जब चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर दैट वी टुक इन आवर कोर्स मोस्टली, एंड दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट कि भाई ये रेमेडी तो बार करता है लेकिन राइट एक्सटिंग्विश नहीं करता, और इस कारण से ये रेमेडी जग भी सकती है किसी कारण से। टाइम बार डेट इज एन एक्सेप्शन टू नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। फिर एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूशन में क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली जो साइन कर दिया गया हो वो एग्जीक्यूटेड, और जिस एग्जीक्यूशन करना यानी द प्रोसेस ऑफ साइनिंग इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूटेड होने के बाद ही किसी डॉक्यूमेंट को हम वैलिड मानते हैं इन लॉ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई अंतर नहीं बनता है। एग्जीक्यूटेड मतलब ग्रामर का आंसर बनेगा कि ये नाउन है और ये वर्ब है और ये वर्ब का पास्ट टेंस है, तो ऐसा लिख तो ही पाएंगे, लेकिन इसको लीगल टर्म्स में एग्जीक्यूटेड समझाना है और उसको लीगल टर्म्स में एग्जीक्यूशन समझाना है। और एग्जीक्यूशन का महत्व क्या है पहले ये समझा देना स्टैम्प एक्ट में, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक वो लीगली वैलिड नहीं होता है। पार्टीज का साइन करना इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन, और हर एक व्यक्ति का अपनी सिग्नेचर को पुट करना इज द एक्शन ऑफ डूइंग दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन, एंड द पर्सन हु डिड इट एग्जीक्यूटेड द डॉक्यूमेंट। बहुत ईजी है। फिर है स्पेशल पावर्स ऑफ द कोर्ट अंडर स्पेशल कोर्ट्स, आपको ये भी पता ही है एनसीएलटी वाले चैप्टर में स्पेशल कोर्ट्स। फिर बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, यानी कि वही यार पर्पसिव बेनिफिशियल मिस्चीफ रूल, बार बार वही रूल आ रहा है, हिडन रूल मिस्चीफ रूल। आप देख रहे हो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है इंटरप्रिटेशन में से। फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है गिफ्ट डीड के रजिस्ट्रेशन एक्ट का, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट का क्वेश्चन है। आरटीए एक्ट में अपील के प्रोसीजर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है सिविल कोर्ट के टेम्परेरी इंजंक्शन का, इसको एक्सप्लेन इन ब्रीफ करना है। और एक चौथा क्वेश्चन है डी, ये आईटी एक्ट का है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है शायद, नहीं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। डिस्कस द ऑफेंसेस लिस्टेड इन आईटी एक्ट रिलेटिंग टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क। जनरल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो बहुत आसान जा रहा है ये पेपर भी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस इज इरेलेवेंट। हाँ, डर के मारे अगर कोई कन्फेशन कराते हो तो कोर्ट में माना नहीं जाएगा। कई लोग मुकर जाते हैं, बोले हमको तो डरा के कन्फेशन लिया था। फिर टॉर्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का बी, विकेरियस लाइबिलिटी का, मास्टर सर्वेंट। फिर एजुजडम जेनेरिस एटसेट्रा एंड सो ऑन वाला जो रूल है हमारा इंटरप्रिटेशन का, और समरी प्रोसीजर अंडर सीपीसी को। एक बार समरी ट्रायल आया है सीआरपीसी का और एक बार समरी प्रोसीजर आया है सीपीसी का, दोनों आ चुके हैं एक बार। तो 4 नंबर का ईच, ये चौथा क्वेश्चन है। अगेन अब 5वां क्वेश्चन, अपील बिफोर एनसीएलटी, 8 नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। और क्वेश्चन 5 का बी अगेन 8 नंबर का है, ये वही है, इक्वल्स कैन बी ट्रीटेड इक्वली बट अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली, आर्टिकल 14। तो पूरे फंडामेंटल राइट में हमने सबसे बेहतरीन तरीके से आर्टिकल 14 को भी समझा था, और आपको उसके केस लॉ भी मैंने बताए थे, केस लॉस के साथ पढ़ा था हमने सब कुछ। तो 8 नंबर में पूरा आपको लिखना है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 6 और 6 है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, इस डॉक्ट्राइन को समझाओ। मैंने कहा था कि ध्यान से सुनना, लीगल मैगजीन वाला आपके लिए भेजा था। बेसिकली नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ का अर्थ होता है नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, कोई व्यक्ति अपने ही केस का खुद जज नहीं हो सकता है। बस इसके बेसिस पे आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करना है। ज्यादा कंटेंट नहीं इस आंसर में, 5, 6, 7 लाइन मैक्सिमम, थोड़ा आप अपने लॉजिक से, अपने दिमाग से, लॉ में जितना आता है उसके लैंग्वेज बना के पॉइंट वाइज बना सकते हैं। फिर रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिस में डिफरेंस बताइए। बिल्कुल है, दोनों में सेक्शन 10, 11 ऑफ द सीपीसी आते हैं आपको। एक्नॉलेजमेंट का क्या होगा? अगर एक्नॉलेजमेंट कर दो तो पीरियड फर्दर इंक्रीज हो जाता है, और वो 3 साल का पीरियड इंडेफिनेट हो सकता है अगर हर 3 साल के पहले रिटर्न में और व्यक्ति की कंसेंट मिल जाए तो एक्नॉलेजमेंट। तो ये हमने पढ़ रखा है लिमिटेशन एक्ट में। उसके कुछ रूल्स भी हैं कि वैलिड एक्नॉलेजमेंट के क्या रूल्स है, वो सब कुछ आपको लिखना है। और इंटरिम रिलीफ
का क्या किस्सा है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में फ्रॉम द कोर्ट व्हेन देयर इज एग्जिस्ट एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, ये आपको लिखना है। जनरल क्वेश्चन है ये। फिर एक्सपर्ट का ओपिनियन कितना रेलेवेंट है, सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट का। फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी का, तो ये बहुत ही आसान है, प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड। तो इस पेपर में तकरीबन 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी तक हम देख चुके हैं। फिर डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, मतलब 17, 17(1) और 18 तीनों में से कोई ना कोई एक तो आने ही वाला है। अब यहाँ 18 पूछ लिया है, वो डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है उनको एक्सप्लेन करना है, मतलब बेसिकली नाम देने हैं। और एक आर्बिट्रल अवार्ड के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं ये पूछा है इन्होंने। बढ़िया है, आर्बिट्रल अवार्ड के बेसिक फीचर्स आसान है, रिटर्न में होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, ये सब चीजें हैं उसके ऊपर। चलो ही, तो ये हमने अभी तक के 3 कुछ पेपर्स डिस्कस किए, सारे पेपर अभी तक जो आए हैं आईसीएसआई की तरफ से। और अगर मैं बेसिक रिव्यू दूं अपना, तो मेरे हिसाब से पेपर बहुत इजी है, पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। आपको क्या करना है कि डिफरेंस बिटवीन की तैयारी अच्छे से करनी है बच्चों, ध्यान देना। डिफरेंस बिटवीन के जो क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी कर लो, क्योंकि वो आ रहे हैं। दूसरा, जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्कैनर में हैं वो कर लो, प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब केस स्टडी बेस्ड, ठीक है बच्चों। और ध्यान दो, मैंने पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को जरूर बताया है कि किस छोटे से पॉइंट के ऊपर कैसे वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना सकते हैं, या कमेंट बना सकते हैं, या एक जनरल क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उस ट्रिक को दिमाग में रखना, वो किसी भी पॉइंट पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के आ जाए, आपको घबराना या हड़बड़ाना नहीं है। फॉर्मेट भी हमने सारे पढ़ रखे हैं। आई हैव सर्टेनली पुट अ वीडियो अबाउट दिस आल्सो, आई विल सेंड इट टू यू, तो आप लोग बिल्कुल मत घबराना। तीसरा, डिस्कस, एक्सप्लेन ब्रीफली, डिस्कस ब्रीफली, डिस्कस या डिस्कस ब्रीफली, या एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन ब्रीफली, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। मतलब बेसिकली इनको डायरेक्ट क्वेश्चन ही बोलते हैं हम, जिसमें आप उस चीज को सीधे सीधे पूरा एक्सप्लेन कर देते हो कि वो क्या है। आपको अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं देना है, बहुत ज्यादा कुछ अपना इनपुट नहीं लगाना है, जितना पढ़ा है उसको पूरे को समझा देना है बस। तो ये बहुत इजी पेपर है जूरिस्प्रूडेंस का, वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट्स ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1। तो ये पेपर का पूरा हमारा डिस्कशन है, और आपको पेपर पैटर्न पता लग ही गया है। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार और मैं फाइनली बता दूं आपको क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स, एंड क्वेश्चन नंबर 2 और 2A 16 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, तीनों 16 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 6 और 6A ये भी 16 मार्क्स है। तो ये हमारा पैटर्न है। अच्छा, इसमें 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच, ये पैटर्न है। और इन चारों में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में, इन तीनों में 4 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 5 में 2 questions of 8 marks each. This is the pattern. And question number 6 again is 4 questions of 4 marks each. So this is the way to go. Keep this thing in mind. पेपर को पूरा करना है, बिल्कुल भी छोड़ के कुछ नहीं आना है। पेपर इजी आ रहा है, तकरीबन सब कुछ कवर हो रहा है। कभी किसी साल किसी अटेम्प्ट में वो आर्बिट्रेशन के 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी अटेम्प्ट में आरटीआई का एक ही क्वेश्चन पूछा है, किसी में पूछा ही नहीं आरटीआई का एक भी क्वेश्चन, तो किसी पेपर में उन्होंने एनसीएलटी का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो किसी पेपर में 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम किसी चैप्टर को छोड़ दें, सब कुछ करके जाना है। पता नहीं किस में से ज्यादा आ जाए, किस में से कम आ जाए। कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन, सीपीसी, सीआरपीसी, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प, ये कुछ कंसिस्टेंट चैप्टर्स हैं, इनसे तो आता ही है। तो यहाँ तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, इन अच्छे बड़े बड़े चैप्टर्स को तो हमको करके जाना ही है। लिमिटेशन हो गया, इनसे तो आना ही आना है। तो ये पेपर पैटर्न है, आप लोग बच्चों ने बहुत ही प्रेम से सुना। आई होप आपका बहुत ही शानदार जाएगा पेपर। विथ ऑल माई गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स, हियर दिस इज मी सौरभ सर साइनिंग ऑफ।
Bye bye, take care and keep smiling all of you. Thank you so much.